आखिर शिक्षा का महत्व क्या है और आखिर शिक्षा की जरूरत हर किसी को क्यों है, ये तो सभी को उस वक्त पता चलता है जब कहीं न कहीं से किसी न किसी तौर पे इंसान को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में किसी भी व्यक्ति को साक्षर होना इतना आवश्यक है, पढ़ा लिखा इतना आवश्यक है कि उनकी हर समस्याओं का समाधान अगर है तो साक्षरता में है, पढ़े लिखे होने का होना अत्यंत अनिवार्य है। तो चलिए हम आज आपको एक ऐसे विषय पे बात करेंगे जिसका नाम है वोकेशनल डिस्टेंस एजुकेशन गाइडेंस सेंटर में हम आपको लेके चल रहे हैं। और आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो लोग जो लोग वास्तव में पढ़े लिखे होने के बावजूद में भी कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन उन्हें अत्यधिक जानकारियां दे करके उन्हें किस प्रकार से ग्रेजुएट किया जाए और उन्हें साक्षरता के दृष्टिकोण से उनको किस प्रकार का ज्ञान दिया जाए और जिससे उनके जीवन में कभी भी किसी मुश्किलों का सामना न करना पड़े। तो मित्रों, हम इस समय मौजूद हूँ सिद्धि विनायक प्लेटिनम जो पंचमुखी हनुमान मंदिर पांडेसरा के विस्तार में हो। तो मित्रों, आपको एक विशेष चर्चा करना चाहता हूँ कि इस समय हम पांडेसरा विस्तार में ही क्यों है। जी हाँ, आपको बता देना चाहते हैं कि इस विस्तार में उत्तर भारत एवं बिहार प्रांत के और उड़ीसा प्रांत के लोग जो आते हैं, जो कम पढ़े लिखे होते हैं, उनके लिए एक विशेष यहाँ पर सुविधा की गई है। तो आप यहाँ पर एक बार अवश्य पधारें, जिससे आपको आपके जीवन में साक्षरता के विषय में बताई जाएगी और आपको सही मार्गदर्शन यहाँ पर मिलेगा। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं वोकेशनल डिस्टेंस एजुकेशन गाइडेंस सेंटर में, दिखाएंगे और बताने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, इंडिया दस्तक पे आप सभी दर्शक मित्रों का तहे दिल से मैं राम लखन सानी हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आखिर शिक्षा की जरूरत और शिक्षा की आवश्यकताओं के ऊपर फोकस डालने के लिए आज हमारे बीच प्रोफेसर साहब मौजूद हैं और हम इस समय वोकेशनल डिस्टेंस एजुकेशन गाइडेंस सेंटर में मौजूद हूँ और आज हमारे बीच मौजूद है सर जी से आज हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप कहीं ना कहीं आप फंस भी सकते हैं, इसलिए आपके लिए एजुकेशन आपके जीवन में होना अत्यंत आवश्यक है। तो इसी चर्चा हम करेंगे। हमारे बीच में मौजूद है सर जी। तो जी आपका? मैं डॉक्टर मनोज शर्मा, प्रोफेसर सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट बी नर्मदा दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी सूरत। आज हम डिस्टेंस वोकेशनल एजुकेशन सेंटर पांडेसराय जो डीमार्ट के सामने है, इसको हमने इसलिए स्टार्ट किया कि सूरत को मिनी इंडिया लघु भारत कहा जाता है। सूरत की आबादी नियर अबाउट 67 लाख के करीब है, जिसमें करीब करीब 30 लाख माइग्रेटेड लोग हैं जो यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड से आते हैं। और ज़्यादातर माइग्रेट लेबर के लोग जहाँ पे रहते हैं पांडेसराय, नवागाम, डेडोली और वराछा, उधना। पांडेसराय इसलिए कि ज़्यादातर हिंदीभाषी पांडेसराय में रहते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लोग ज़्यादातर पांडेसराय में रहते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग हैं, कोई चाय के धंधे में, कोई रिक्शा चालक, कोई मतलब छोटे छोटे धंधे करते हैं, वो शिक्षा को इग्नोर करते हैं। शिक्षा इसलिए जरूरी है कि शिक्षा एक त्रिनेत्र है, आदमी की दो आंखें होती हैं, लेकिन तीसरी आंख शिक्षा है जो इंसान को अंधकार से प्रकाश में ले जाती है। मेरा ये मानना है कि प्रोफेसर के साथ साथ हमारी एक सामाजिक और नैतिक जवाबदारी बनती है कि व्यक्ति में शिक्षा की उलक जगाएं और शिक्षा के प्रति उसको जागरूक करें। क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि जय जवान जय किसान। किसान का बेटा ज्यादातर किसान बनता है, मजदूर का बेटा मजदूर बनता है। मेरा ये मानना है कि मजदूर का बेटा भी IAS ऑफिसर बने, मजदूर का बेटा डिप्टी कलेक्टर बने, मजदूर का बेटा एक क्लास 1 ऑफिसर बने, एक अच्छा बिजनेसमैन बने, एक भारत का श्रेष्ठ नागरिक बने। इस राष्ट्र के, देश के विकास के लिए उसका ज्ञान, उसकी इफर्ट, उसकी नॉलेज काम आए। इसीलिए हमने पांडेसराय में डीमार्ट के सामने सिद्धि विनायक अपार्टमेंट में ये वोकेशनल सेंटर शुरू किया है। इसमें जो बच्चे 8वीं क्लास पास करके शिक्षा छोड़ देते हैं वो डायरेक्ट 10वीं कर सकते हैं। जो बच्चे 10वीं पास हो गए हैं वो डायरेक्ट 12वीं कर सकते हैं। ये बोर्ड CBSE है जिसका नाम है NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल्स। ये डायरेक्ट शिक्षा यहाँ ले सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल्स ये भारत सरकार चलाती है, CBSE बोर्ड का है। इसकी वैल्यू भारत के सभी राज्यों में, सभी स्कूलों में है। 10वीं करके जो बच्चा उत्तर प्रदेश जाना चाहता है वो 12वीं की पढ़ाई वहां से शुरू कर सकता है। 12वीं करके जो उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड जाना चाहता है वो कॉलेज शुरू कर सकता है। हमारे यहाँ 12वीं क्लास, 10वीं क्लास का NIOS से डिस्टेंस एजुकेशन शुरू हो चुका है। जिनको इंटरेस्ट है, रस है, वो यहाँ पे एनरोल कराएं और हम उनको
गाइडेंस एंड कोचिंग देंगे और उनको एग्जाम दिलवाएंगे। दूसरा, जो बच्चे 12th कर चुके हैं, जो नौकरी के साथ साथ धंधे के साथ साथ पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी की एजुकेशन भी शुरू की है हमने। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएसडब्ल्यू, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, डिप्लोमा इन जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन, सर्टिफिकेट जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन। एंड मास कम्युनिकेशन का मतलब है समाज 4 तंत्रों से चलता है: लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी एंड मीडिया। मीडिया समाज का चौथा स्तंभ है। यदि कोई व्यक्ति आज डिप्लोमा इन जर्नलिज्म करता है या सर्टिफिकेट जर्नलिज्म करता है तो आराम से नाम और पैसा दोनों वो कमा सकता है। मीडिया चौथी आंख है, समाज के हर व्यक्ति के लिए न्याय हो। चाहे वो आईएएस ऑफिसर करप्शन करे तो उसका खुलासा मीडिया करती है, जज करप्शन करे तो मीडिया उसका खुलासा करती है। मेरा ये मानना है कि ये दोनों कोर्सेज हर व्यक्ति के लिए रोजगार का साधन तो बनेंगे, उसको डिग्निटी और स्टेटस भी समाज में देंगे। तो हमारा ये मानना है कि जो गृहिणी 35 वर्ष की हो गई है, जिसके 2 छोटे बच्चे हैं, या गृहिणी है जो घर में रहती है, वो भी अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर सकती है। उसके पास, हमारे पास बाबा साहेब अम्बेडकर अहमदाबाद में यूनिवर्सिटी, उसका सेंटर है। NIOS दिल्ली जो CBSE बोर्ड है उसका सेंटर है। इनसे दोनों वो कोर्स कर सकते हैं। जिसको स्कूल करना है वो NIOS है, जिसको कॉलेज एजुकेशन शुरू करनी है, BA है, BSc है, BCom है, BSW है, डिप्लोमा इन जर्नलिज्म है, सर्टिफिकेट इन जर्नलिज्म है। ऐसे कोर्सेज हम कराते हैं जिनसे वो गवर्नमेंट नौकरी, और यहाँ इसके साथ साथ जो बच्चे सरकारी नौकरी में तैयारी करना चाहते हैं, जैसे पुलिस, स्टेट पुलिस, गुजरात पुलिस में कांस्टेबल है, PSI है, डिप्टी DYSP है। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ से यूनियन टेरिटरी स्टेट दीव एंड दमन नजीक है, वो भी लोग उसमें ट्राई कर सकते हैं। उसके लिए भी क्वालिफिकेशन, आज पुलिस में कांस्टेबल बनने के लिए भी मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th स्टैंडर्ड है। तो ऐसे भी गाइडेंस एंड कोचिंग यहाँ दी जाएंगी ताकि सरकारी खाते में भी वो जुड़ सके और अपना भविष्य बना सके।